हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर को बच्चों आपको अच्छे से समझना है और फिर आप ज्योमेट्री के एक्सरसाइजेस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जो कि पहला चीज़ जो है आपका है पॉइंट। When you make a fine dot on the paper using a sharp pencil, a point is made. अब देखिए यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर है और यहाँ पर एक डॉट बनाया है हमने पेंसिल से। इस डॉट को बोलते हैं पॉइंट। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ। अब देखिए ये सिर्फ एक डॉट है, तो क्या इसका कोई लेंथ है या ब्रेथ है जैसे ये पेपर का है? नहीं। या कोई थिकनेस है? नहीं, ये सिर्फ एक डॉट है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट आर टिप ऑफ अ नीडल। आपने सुई का टिप देखा है, वो भी एक डॉट की तरह है। कंपास या डिवाइडर का टिप देखा है, वो भी एक पॉइंट की तरह है। ड्राइंग पेन देखा है, वो भी आपका एक डॉट है। ठीक है, तो ऐसे डॉट्स को हम पॉइंट्स बोलते हैं, जिसका ना कि कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना थिकनेस होता है। इन शॉर्ट उसका कुछ मेजरमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, नाउ a point is denoted by using a capital letter from the English alphabets. अब जैसे हमने इस डॉट को, इस पॉइंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, द पॉइंट इन द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ए। इस पीस ऑफ पेपर पे हमने एक डॉट बनाया जो कि हमारा पॉइंट ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं को लीनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। उससे पहले हमें जानना है कि को लीनियर का मतलब क्या है। को लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में। को लीनियर मीन्स को मतलब सेम। ठीक है, तो एक ही लाइन पे जब पॉइंट्स रहते हैं तो उनको बोलते हैं को लीनियर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line. सेम लाइन पर अगर पॉइंट्स 3 से या अधिक पॉइंट्स हो तो उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं। जैसे देखिए ये एक पूरा लाइन है आपका, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट्स है P, Q एंड R। तो ये 3 पॉइंट्स देखिए, आपका ये पूरा लाइन, अगर हमने इस लाइन को ए बी करके दिखाया, ए बी, जहाँ पर एक एरो इस तरफ है, एक एरो इस तरफ है, ये ए बी लाइन है। ठीक है, सेम लाइन पे, ए बी सेम लाइन पे हमारे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसी लाइन पे ही ये पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। को मतलब सेम, लीनियर मतलब ऑन द सेम लाइन। ठीक है, नाउ इन द अपर फिगर द पॉइंट्स पी, क्यू एंड आर आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स which do not lie in a straight line are said to be non-collinear points. वो points जो एक straight line पे नहीं होते हैं उन्हें हम non-collinear points बोलते हैं। points मतलब एक से ज़्यादा point। ठीक है, now to note to find out if the given points are collinear or non-collinear, ये पता करने के लिए कि अगर कोई given point collinear है या non-collinear है, we need to take at least 3 points। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं। 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को अगर हम देखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स सेम लाइन पे ही है, इसलिए 2 पॉइंट्स लेकर हम लीनियरिटी वेदर दे आर कोलिनियर या नॉन कोलिनियर नहीं पता कर सकते। हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब देखेंगे कि पॉइंट सी क्या सेम लाइन ए बी पे है? नहीं, पॉइंट सी जो है ये लाइन बी सी पे है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स ए बी एंड सी नॉन कोलिनियर है। जबकि कोलिनियर के लिए हमें क्या चाहिए? पी, क्यू एंड आर, जो 3 अलग अलग पॉइंट्स है, ये सारे सेम लाइन पे है, इसीलिए हम 3 पॉइंट्स को लेते हैं इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि वो पॉइंट्स लीनियर है या नॉन कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है या फिर नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमेशा कोई भी 2 पॉइंट सेम लाइन पे है। जैसे पी क्यू पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो पी क्यू तो सेम ही लाइन पे है, और अगर हम क्यू आर देखेंगे तो क्यू एंड आर बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, एंड अगर हम पी एंड आर को देखेंगे तो पी एंड आर भी सेम लाइन पे है। इसीलिए कोलिनियर या नॉन कोलिनियर जानने के लिए हमें कितने पॉइंट्स मिनिमम चाहिए बच्चों? 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ अब देखेंगे ये ए बी एंड सी सेम लाइंस पे नहीं है, सो दीज आर नॉन कोलिनियर
पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? इफ़ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स यूजिंग अ रूलर वी गेट अ लाइन सेगमेंट। आप सबके पास स्केल है। अब स्केल से आप एक पेन से या पेंसिल से एक डॉट यहाँ पर बनाएंगे और दूसरा डॉट यहाँ पर बनाइए, और स्केल के साथ जब आप इन दोनों को जॉइन करेंगे, इन दोनों डॉट्स को या पॉइंट्स को, ये होता है इसका एंड पॉइंट ए और ये हो गया दूसरा एंड पॉइंट बी। एंड पॉइंट्स मतलब जो लाइन के एंड में है, तो ये पॉइंट ए एक एंड पॉइंट है, पॉइंट बी दूसरा एंड पॉइंट है, और ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज रिटन एज लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के ऊपर एक लाइन लगाएंगे ना ऐसे बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका लाइन सेगमेंट। ये जो ऊपर ए बी लिख के, जो भी आपके पॉइंट्स है ए बी लिख के उसके ऊपर अगर हमने ऐसे लाइन लिखा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक लाइन सेगमेंट है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड एंड हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। उसके फिक्स्ड पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए पे एंड एंड हो रहा है बी पे, या तो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है ए पे, एंड इनके 2 पॉइंट्स फिक्स्ड है। इस तरफ और एक्सटेंड नहीं हो सकता, ना कि बी की तरफ और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, जिस सेगमेंट लाइन के 2 पॉइंट्स फिक्स्ड है और हम इसको रूलर के साथ इसका मेजर कर सकते हैं कितने लेंथ का है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। दैट इज ए एंड बी, सो वी कैन से दैट अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट लेंथ मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लाइन किसे कहते हैं? वी कैन एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट इन बोथ द डायरेक्शंस टू फॉर्म अ लाइन। ये तो हुआ बच्चों आपका लाइन सेगमेंट, जिसमें आपका फिक्स्ड पॉइंट्स है और इस डिस्टेंस को डेफिनेट लेंथ है क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब लाइन क्या है? जब यही 2 पॉइंट्स को हम एक्सटेंड करेंगे, ए को इस तरफ करेंगे पी की तरफ और बी को इस तरफ करेंगे क्यू की तरफ, we can extend the line segment AB in both the directions। both the direction मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे मतलब और भी बढ़ाएंगे, तब उसे हम बोलते हैं कि एक लाइन फॉर्म हो सकता है, और उस लाइन का ना तो कोई फिक्स्ड लेंथ है एंड इसीलिए हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स बट अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट 2 फिक्स पॉइंट्स है। ये एक लाइन है जिसमें इसके एंड पॉइंट्स हमें पता नहीं है। ठीक है, ये एक्सटेंड होता जाएगा दोनों डायरेक्शंस में ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अब देखिए ये लाइन पूरा पी क्यू लाइन है और लाइन सेगमेंट हमारा ए बी एक लाइन का पार्ट है। यही ये टिप बता रहा है कि अ लाइन सेगमेंट हमारा कौन सा है बच्चों? ए बी है। Now this line segment can be considered to be a part of this line PQ। ये पूरा लाइन PQ का एक पार्ट आपका लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट्स फिक्स्ड है, मेजर कर सकते हैं हम लाइन सेगमेंट को, लेकिन इस तरफ क्या है उस तरफ क्या है बी के, वो एक्सटेंड होता जाएगा तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, द 2 एरोज एट द एंड ऑफ बोथ पी एंड क्यू पे जो 2 एरोज दिखा रहे हैं वो ये दर्शाता है कि दैट द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। दोनों ही डायरेक्शंस में हम वो लाइन को खींच सकते हैं। नाउ लाइन इज रिप्रेजेंटेड और रिटन एज लाइन पी क्यू, और फिर पी क्यू के ऊपर ऐसे दोनों डायरेक्शंस में जब एरोज दिखाएंगे तो उसे लाइन मानते हैं। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या था? सिर्फ एक लाइन, जैसे ए बी वो जो लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा था उसके ऊपर बस एक छोटा सा लाइन रखेंगे। इसका मतलब ये ए एंड बी पॉइंट्स फिक्स्ड है, इसका डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं और ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर ऐसे दिखाया जाएगा ए बी, इस तरफ भी एरो इस तरफ भी एरो, मतलब ए बी इज़ अ लाइन, इट इज़ नॉट अ लाइन सेगमेंट। और ए एंड बी के पॉइंट्स फिक्स नहीं है, ये दोनों तरफ में एक्सटेंड हो सकता है और इसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों का ये डिफरेंस है कि ये अगर है तो लाइन सेगमेंट है और ये दोनों तरफ में एरोज है तो ये लाइन है। अब आइए पढ़ते हैं रे किसे कहते हैं। व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली अ रे इज फॉर्म्ड। एक ही डायरेक्शन में अगर हमने लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया। अब हमारा लाइन सेगमेंट देखिए बच्चों, पहले क्या था? आर एंड एस। आर एंड एस आर 2 फिक्स पॉइंट्स
और अगर हमने ये लाइन सेगमेंट आर एस को एक ही डायरेक्शन में या तो एस की तरफ या तो आर की तरफ इसको एक्सटेंड किया या बढ़ाया तो वो एक रे फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? जो फॉर्म करता है उसे रे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस की तरफ एक्सटेंड हो रहा है और दूसरे में आर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हम एस की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे, दिस रे इज रिप्रेजेंटेड एज आर एस, क्योंकि आर एस यहाँ पे देखिए किस तरफ एक्सटेंड हो रहा है? एस की तरफ। तो आर एस लिख के रे को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही एरो जो कि जिस पॉइंट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पर एस की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इसीलिए आर एस और उसके ऊपर एरो इस डायरेक्शन में रहेगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब देखिए ये जो सेकंड वाला है ये आर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। दिस रे इज रिप्रेजेंटेड एज एस आर। ठीक है, ये हो गया आपका आर एस, ये हो गया एस आर, क्योंकि एस से आर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो आप एस आर लिखेंगे। और किसकी तरफ एक्सटेंड हो रहा है? आर की तरफ, तो एरो आर की तरफ रहेगा एज इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम एस टूवर्ड्स आर। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रे। नाउ एग्जाम्पल 1 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स और रेज। अब पहला वाला देखेंगे, P है, Q है और Q की तरफ एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपका हुआ रे। ठीक है, और रे का नाम क्या होगा? P से स्टार्ट हो रहा है Q की तरफ, P के स्टार्ट हो रहा है Q की तरफ एंड एक्सटेंड हो रहा है Q की तरफ, तो इसीलिए एरो Q के पास रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे X, Y एंड दोनों ही तरफ एरोज है, तो पहले आप XY लिख देंगे और फिर आपने देखा कि दोनों ही डायरेक्शन में एक्स एंड वाई आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है और वाई की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है एरोज के द्वारा, तो हम दोनों ही साइड पे एरोज लगा के मानेंगे इसको लाइन। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ए बी, बोथ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड, सो दिस इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्या हुआ बच्चों? आपका लाइन सेगमेंट हुआ। नाउ इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है बच्चों, मैं फिर से पढ़ूंगी नहीं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, यू गो थ्रू इट। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2, राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इस फिगर में पूछा है कितने लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट्स मतलब क्या बच्चों? 2 फिक्स पॉइंट्स होंगे, तो हमें 2 फिक्स पॉइंट्स कितने हैं इस फिगर में ये जानना है। तो पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये ए टू बी आपका ए पहला लाइन सेगमेंट हुआ, बी टू सी दूसरा लाइन सेगमेंट हुआ, सी टू डी तीसरा लाइन सेगमेंट हुआ, डी टू ई चौथा एंड ई टू ए पांचवा हुआ। लाइन सेगमेंट सिर्फ 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, ए एंड बी के बीच में ए बी लाइन सेगमेंट, बी एंड सी के बीच में बी सी लाइन सेगमेंट, सी एंड डी के बीच में सी डी लाइन सेगमेंट, डी एंड ई के बीच में डी ई या तो ई डी लाइन सेगमेंट एंड ई ए या फिर ए ई, ये हुआ आपका पांचवा लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो इन ऑल हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर चिल्ड्रन? देयर आर 5 लाइन सेगमेंट्स। अब प्लेन किसे कहते हैं? नाउ ऑल द फिगर्स लाइक लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे कैन बी शोन ऑन अ और ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस लाइक अ शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर कैसे होता है? फ्लैट होता है। ठीक है, अब वी कॉल दिस फ्लैट सर्फेस अ प्लेन। जैसे आपका ये जो पेज है ये भी फ्लैट सर्फेस है, तो ये भी आपका प्लेन ही हुआ। दिस फ्लैट सर्फेस और प्लेन का कोई बाउंड्री नहीं है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन एंडलेसली। ठीक है, ये आपका बुक का पेज जो है फ्लैट सर्फेस है, लेकिन ये प्लेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका बाउंड्री मेजर्ड है इस बुक का, बट द प्लेन हैज़ नो बाउंड्री, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी डायरेक्शन एंडलेसली। द शीट ऑफ पेपर इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन विच व्हेन एक्सटेंडेड कैन बी ऑफ एनी साइज। जैसे देखिए ये आपका पूरा पेज दर्शा रहा है, इसी पेज को आधे में कर देंगे तो हाफ अ पेज, उसी हाफ को फिर से दोबारा फोल्ड करेंगे तो क्वार्टर ऑफ अ पेज, क्योंकि 1 का हाफ और हाफ का हाफ हुआ 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4। ठीक है, नाउ वी कैन डिफाइन अ प्लेन एज अ फ्लैट सर्फेस
दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में वो प्लेन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम, आप इमेजिन कीजिए आपका जो रूम है उसका फ्लोर, ठीक है, वो क्या है, वो फ्लैट सरफेस है और वो उसको हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल, आपका स्टडी टेबल का टॉप कैसा है, वो भी एक फ्लैट सरफेस है तो उसको भी हम प्लेन मानते हैं। द कवर ऑफ अ बुक, वो भी एक फ्लैट सरफेस है तो उसको भी हम एक पार्ट ऑफ अ प्लेन मानते हैं। रिमेंबर वी कैन ड्रॉ ओनली अ पार्ट ऑफ अ लाइन और अ रे ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। नाउ लाइन्स किसे कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या है, हम पढ़ेंगे। ध्यान देंगे बच्चों। टेक अ पॉइंट पी ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, ये जो पॉइंट पी है ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे हमने लिखा है। नाउ ट्राई टू ड्रॉ लाइन्स थ्रू इट, आप इसके थ्रू लाइन्स ड्रॉ करेंगे। कितने लाइन्स ड्रॉ होंगे, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू इट, we observe that infinite number of lines can be drawn passing through a point। infinite number of lines मतलब हम गिनती नहीं कर सकते क्योंकि इस पॉइंट में कितने सारे लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं passing through point P। all these lines that pass through the same point are called concurrent lines। through the same point, ये सेम पॉइंट P देकर कि जो भी लाइन्स पास हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं concurrent lines। Now take 2 points P and Q। अब 2 points P and Q लीजिए and try to draw as many lines as you can draw passing through both the points। What do you observe? We conclude that only one line can be drawn passing through 2 points। एक पॉइंट के थ्रू बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ हो सकते हैं लेकिन 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अब ये पॉइंट से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। नाउ व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन विच मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन द फिगर ए बी, यहाँ पर ए और बी एंड सी डी, सी एंड डी आर टू स्ट्रेट लाइंस और ये सी डी लाइन और ए बी लाइन कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब दे आर क्रॉसिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओ, ओके, विच मीट एट पॉइंट ओ आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर अल्फाबेट एक्स, ये एक एक्स के शेप में ही है, देखिए अल्फाबेट एक्स को एक स्लांटिंग लाइन दूसरा स्लांटिंग लाइन, दे मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। रेलवे इंटरसेक्शंस भी आपने देखा होगा, कुछ इंटरसेक्शंस मतलब जहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं उसको रेलवे इंटरसेक्शंस बोलते हैं। ब्लेड्स ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची देखा है आपने, वहाँ पर भी कैंची के 2 आर्म्स जो हैं या 2 हाथ जो है वो एक जगह पे जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो जहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पर ये जुड़ते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन, जॉइनिंग पॉइंट, ओके। एंड दीज 2 लाइन्स विच आर मीटिंग हियर आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स किसे कहते हैं। Two straight lines in a plane which do not intersect even after extending in both the directions are called parallel lines। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, क्या ये कहीं पर मिल रहे हैं, नहीं। सो ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, कहीं पर मीट नहीं करेंगे, कहीं पर क्रॉस नहीं करेंगे। नाउ द सिंबल यूज्ड फॉर पैरेलल इज, ऐसे 2 सीधे वर्टिकल लाइंस को पैरेलल लाइंस के तौर पे दिखाते हैं इन फिगर ए बी एंड सी डी। अब ए बी को हमने ऐसे 2 एरोज की तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि ये एक लाइन है, सी डी भी दूसरा लाइन है आपका जो कि दोनों डायरेक्शन सी एंड डी एंड ए एंड बी में एक्सटेंड हो रहे हैं। सो these 2 lines AB and CD are 2 parallel lines and we write it as AB line is parallel to CD। AB जो है ये आपका पैरेलल कैसे दिखाएंगे, 2 वर्टिकल लाइंस ज्वाइन करके इट इज पैरेलल टू CD लाइन करके दिखाएंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टेबल, टेबल के ऑपोजिट साइड्स को देखेंगे, क्या वो कहीं पर मिलेंगे, कभी नहीं।
अब ब्लैक बोर्ड के कोई ऑपोजिट साइड्स मिल रहे हैं? नहीं। रेलवे ट्रैक्स जो साथ साथ चल रहे, क्या वो मिल रहे हैं कभी? नहीं। नाउ कंसिडर द गिवन फिगर, आर दीज लाइन्स पैरेलल? ये दोनों लाइन देखिए, ए बी एंड सी डी. These lines do not appear to be parallel since the distance between them is not constant. But if we extend the lines, they will meet somewhere, showing that they are not parallel. Therefore, two lines in the plane are said to be parallel if they do not intersect and the distance between them is always constant. अब देखेंगे ये लाइन ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल तो नहीं है. दीज लाइन्स दे डू नॉट अपियर टू बी पैरेलल. पैरेलल मतलब क्या? देखिए समान होके, यहाँ पर एक स्लांटिंग है, एक सीधा है. सो ये दो लाइन्स दे डू नॉट अपियर टू बी पैरेलल सिंस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट कांस्टेंट. अब डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स के लिए डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए ये थोड़ा स्लांटिंग है और ये सीधा है, तो इनका डिस्टेंस इज़ नॉट कांस्टेंट. बट अगर हमने ये लाइंस को एक्सटेंड किया, इसको यहाँ पर एक्सटेंड करते गए और इसको कहीं पर एक्सटेंड करते गए, तो दे विल मीट समवेयर, शोइंग दैट दे आर नॉट पैरेलल. पैरेलल लाइंस नेवर मीट. बट ये दोनों लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगे. देयरफॉर टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट. पैरेलल लाइंस कहीं पर भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है. नाउ व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? Two intersecting lines are said to be perpendicular if the angle between them is a right angle. Right angle मतलब क्या बच्चों? ये देखिए, ये CD एक लाइन है और AB एक लाइन है. हम कैसे जान सकते हैं कि CD और AB लाइन्स है? क्योंकि CD जो है दो फिक्स पॉइंट्स को अगर हम हर दूसरे डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो लाइन बनता है. तो लाइन सेगमेंट सी डी को एक्सटेंड टुवर्ड्स डी और टुवर्ड्स सी मेक्स इट अ लाइन सी डी. सिमिलरली टू फिक्स पॉइंट्स ए बी, इफ यू एक्सटेंड इट टुवर्ड्स ए एंड यू एक्सटेंड इट टुवर्ड्स बी, इट मेक्स अ लाइन विच इज़ कॉल्ड ए बी. नाउ अगर ये दो लाइन सी डी और ए बी ऐसे एक एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पर एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज, तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं, लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. कौन से दो लाइंस? सी डी एंड ए बी. नाउ द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर इज लाइक दिस. ऐसे है, एक लाइन और उसको एक स्लीपिंग लाइन. ये है सिंबल परपेंडिकुलर लाइन. Now the figure shows lines AB and CD are perpendicular to each other and the angle formed by these lines are 90 degrees. देखिए CD और AB कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्रीज है. सिमिलरली ये एंगल भी आपका 90 है, ये एंगल भी आपका 90 है और ये एंगल भी आपका 90 है. तो AC मेक्स 90 डिग्रीज, CB makes 90 degrees, BD makes 90 degrees and AD also makes 90 degrees. Here angle BOC is equal to 90 degrees and so are the remaining. All these angles are 90 degrees. Examples of perpendicular lines are adjacent sides of a square. Adjacent sides of a square मतलब ये स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है. एडजेसेंट साइड मतलब दिस साइड ऑफ द स्क्वायर इज एडजेसेंट टू दिस साइड, लाइंग नेक्स्ट टू. ठीक है, एडजेसेंट मतलब लाइंग नेक्स्ट टू. अब ये साइड को एडजेसेंट ये साइड भी है और ये साइड भी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? ये लाइन और ये लाइन के बीच एंगल 90 डिग्री हुआ. ये लाइन और ये लाइन के बीच एंगल 90 डिग्री हुआ. सो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइन्स. और रेक्टेंगुलर टेबल, रेक्टेंगल का शेप क्या है? ऐसा है रेक्टेंगल का शेप, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. ठीक है, ये साइड इसके साइड से ऑपोजिट है और इक्वल लेंथ के है. ये जो साइड है इज ऑपोजिट टू दिस साइड एंड दीज टू आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइड और ये जो साइड भी 90 डिग्रीज का एंगल करता है, इसलिए ये साइड और ये साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वैसे ही प्लस साइन जो है ये है जो कि हमने उदाहरण पे देखा. अब पैरेलल का साइन क्या है? पैरेलल का साइन ये है. परपेंडिकुलर का साइन क्या है? ये है. ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 10.1 करते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पैरेलल इंटरसेक्टिंग अ परपेंडिकुलर फॉर ईच पेयर ऑफ लाइंस. कुछ लाइंस दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इंटरसेक्टिंग है. पहला वाला देखेंगे A. अब देखिए दोनों लाइंस में इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, दे आर इक्वली
placed from each other, they are parallel to each other, they are not going to touch at any time, so these are parallel lines. ठीक है, अब ये है जो इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये जो लाइन, सपोजिंग इसको हमने ए बी बोला और ये जो लाइन सी डी बोला, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अब सी भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन ही है क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ में. ये भी फिर आपका पैरेलल लाइन ही हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है एंड ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे. ई भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है. ई जो है, एफ जो है आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि ये जो, अगर इसको हम ए बी लाइन बोलते हैं और इसको सी डी लाइन बोलते हैं, दीज आर मीटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ओ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन. अब ये भी आप देखेंगे, ये भी परपेंडिकुलर है. क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन ए बी और इस लाइन को हम सी डी मानते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है इन दोनों साइड्स में, ये परपेंडिकुलर है. सो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. एच जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है. क्यों? क्योंकि अगर इसको हमने एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों क्रॉस करेंगे एक पॉइंट पे. सो दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ आइडेंटिफाई द लाइन्स इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन्स और रेज. लाइन हमें क्या पता है बच्चों कि दोनों साइड पे एक्सटेंड हो सकता है, फिक्स पॉइंट्स नहीं है, मेजर नहीं किया जा सकता है लाइन को, तो ये आपका लाइन हुआ. ठीक है, एंड लाइन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सपोजिंग ये पॉइंट पी और ये क्यू हुआ तो लाइन को हम ऐसे पी क्यू लाइन की तरह लिख सकते हैं. अब रे क्या होता है? रे होता है कि दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं और एक फिक्स पॉइंट्स को हम एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, तो ये आपका हुआ रे पी क्यू एंड द एरो इज टुवर्ड्स क्यू क्योंकि क्यू की तरफ एक्सटेंड हो रहा है. अब सी देखेंगे, एल एंड एम दो फिक्स पॉइंट्स है और दोनों ही तरफ से ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये लाइन हो गया आपका. सपोजिंग मैंने इसको एक्स एंड वाई लाइन में बताया तो ये आपका हो गया एक्स वाई एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस, क्योंकि देखिए एरो इस तरफ भी है एम की तरफ और एल की तरफ भी है. सो ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया. डी जो है आपका रे है. क्यों? क्योंकि एस से जो फिक्स पॉइंट है ये एक्सटेंड हो रहा है, तो आर एस इज द रे विच इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एस. ओके, नाउ थर्ड वन देखेंगे, नेम द लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द फॉलोइंग फिगर्स. यहाँ पर लाइन्स कौन कौन से हैं? लाइन मतलब जो कि एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स बोथ फिक्स पॉइंट्स, बट यहाँ पर कुछ भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक्सटेंड होगा, मतलब एक एरो होना चाहिए. यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है तो ये सारे लाइन्स है. तो लाइन्स कौन कौन से, सॉरी ये सारे लाइन सेगमेंट्स है. लाइन सेगमेंट एल एम, लाइन सेगमेंट एम जे एंड लाइन सेगमेंट जे के. क्यों? क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट्स है, ये दो फिक्स पॉइंट्स है और ये दो भी फिक्स पॉइंट्स है, और लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं दो फिक्स पॉइंट्स के बीच होते हैं. ठीक है, तो आपके यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स हुए एल एम, एम जे एंड जे के. नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट फिगर बी, आप देखेंगे यहाँ पर क्यू पी पहला है जो हमारा एक एरो आ रहा है पी की तरफ, तो एक ही एरो आ रहा है, मतलब यहाँ पर रे है. कौन सा रे है? क्यू पी रे है जो कि एक्सटेंड हो रहा है पी की तरफ. एक ही एरो है पी की तरफ, सो ये आपका क्यू पी रे है. ठीक है, अब क्यू ओ जो है ये दो फिक्स पॉइंट्स को जोड़ रहा है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया. ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट क्यू ओ. क्यू ओ लाइन सेगमेंट सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके हम दिखाते हैं. फिर ओ आर भी बन गया आपका दूसरा लाइन. ओ आर आपका लाइन, सॉरी ये लाइन सेगमेंट हुआ. क्यू ओ लाइन सेगमेंट हुआ एंड ओ आर भी आपका लाइन सेगमेंट हुआ. फिर देखेंगे आर एस. आर एस जो है एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा फिक्स पॉइंट से वो एक्सटेंड हो रहा है, तो आर एस इज योर रे एंड इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एस, सो आर एस रे. अब सी देखेंगे, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. क्यों लाइन्स है? क्योंकि ए एंड बी को एक्सटेंड करेंगे ए की तरफ और बी की तरफ, तो ए बी लाइन है. ए बी लाइन ऐसे दिखाएंगे, और सी एंड डी दो फिक्स पॉइंट्स है जो कि सी की तरफ भी बढ़ रहा है एरो के द्वारा एंड डी की तरफ भी बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है एरो के द्वारा, तो सी डी लाइन है. ठीक है, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे, सो दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो है ही बट ये लाइन्स भी है. ठीक है, अब डी में देखेंगे हमारे पास ए एल है जो कि ए एल आपका लाइन सेगमेंट है. ए बी लाइन सेगमेंट है. क्यों? क्योंकि फिक्स पॉइंट्स को जोड़ रहा है. बी सी देखेंगे, बी सी में सी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो बी सी आपका एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी रे हो गया. वैसे ही एल एम आपका लाइन सेगमेंट है.
एम क्यू आपका लाइन सेगमेंट है, क्यों? क्योंकि दो फिक्स पॉइंट्स एम एंड क्यू को जोड़ रहा है। एंड अभी देखेंगे क्यू एंड पी, जो दो फिक्स पॉइंट्स है लेकिन पी की तरफ एक्सटेंड हो सकता है, तो ये हो गया आपका क्यू पी टूवर्ड्स पी रे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको नेम करेंगे। फिर ई हो गया आपका के एल आपका रे है, क्योंकि के से स्टार्ट हो रहा है, एल पे एंड हो रहा है, लेकिन एल को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए के एल इज योर रे। एम एन रे, क्योंकि एरो एन की तरफ है। पी क्यू रे, ठीक है, लेकिन के एम, एम पी एंड के पी ये आपके लाइन सेगमेंट्स हुए। के एम पी और ये जो पूरा के पी हुआ, ये आपके लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 देखेंगे। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन शेप्स, नेम देम। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फिगर एक्स वाई एंड जेड। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स मतलब दो डेफिनेट पॉइंट्स होने चाहिए। तो कितने हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड में? 1, 2 एंड 3, जॉइनिंग 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड। आपका एक्स एंड वाई को जोड़ता हुआ एक्स वाई, वाई एंड जेड को जोड़ता हुआ है वाई जेड, एंड एक्स एंड जेड को जोड़ता हुआ है एक्स जेड लाइन सेगमेंट्स। तो 3 है। अब बी में देखेंगे कितने लाइन सेगमेंट्स है। पॉइंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। ठीक है, अब उनको जोड़ते हुए लाइन सेगमेंट्स, ए एंड बी को जोड़ता हुआ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, बी एंड सी को जोड़ता हुआ है बी सी, सी डी, डी ई एंड ए ई। ठीक है, तो 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। और हम लाइन सेगमेंट्स को कैसे दिखाते हैं? ए बी के लिए ए बी और उसके ऊपर एक लाइन। ठीक है, वैसे ही बाकी चारों का आप लिखेंगे। फिर दूसरा सी फिगर में आइए। टी यू पी क्यू आर एस, कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट्स है। तो टी यू एक साइड हुआ, यू पी दूसरा, पी क्यू तीसरा, क्यू आर चौथा, आर एस फिफ्थ वन एंड एस टी इज द सिक्स्थ वन। सो 6 लाइन सेगमेंट्स। यू विल राइट द नेम्स टी यू, यू पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस टी, और उनके ऊपर एक एक लाइन लगाएंगे आप। ठीक है, अब डी का देखेंगे। एल एम एन ओ पी क्यू, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए और उनके नाम आप लिखेंगे। नाउ लुक एट द फिगर। अब इस फिगर को देखेंगे। नेम अ लाइन सेगमेंट विथ ए एज एंड पॉइंट। आपका ए एज एंड पॉइंट को एक लाइन दिखाएंगे। एक नेम अ लाइन सेगमेंट विथ ए एज एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट आपका कौन सा है? लाइन सेगमेंट मतलब जिसके 2 फिक्स पॉइंट्स होगा। तो एंड पॉइंट ए होता हुआ आपका ए बी भी हो सकता है या फिर ए सी भी हो सकता है। ठीक है, सो ये लाइन सेगमेंट विथ एंड ए कैन बी आइदर ए बी या फिर ए सी, और इनके ऊपर आप एक एक लाइन लगाएंगे। नाउ नेम अ लाइन। लाइन मतलब जो कि एक्सटेंड होगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक्सटेंड होता हुआ लाइन हमारा, यहाँ पर देखिए एक एरो है और यहाँ पर एक एरो है। तो ये पॉइंट आपका जी पॉइंट है और ये पॉइंट आपका एच पॉइंट है। सो जी एच इज़ योर लाइन। ओके, एंड लाइन को कैसे दिखाते हैं? जी एच ऐसे दिखाएंगे। दोनों तरफ से एरो है ना बच्चों, इसलिए जी एच आपका लाइन हुआ। नेम अ रे। रे मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में जाता हुआ। ठीक है, तो कोई भी एक डायरेक्शन में जाता हुआ डी एंड एफ देखेंगे। सो ये आपका डी एफ हो गया आपका रे टूवर्ड्स एफ। ठीक है, सो रे आप लिख सकते हैं डी एफ। अब नेम द डिफरेंट लाइन सेगमेंट शोन इन द फिगर। लाइन सेगमेंट्स मतलब जिनके फिक्स पॉइंट्स है। फिक्स पॉइंट्स ए बी हो सकता है या फिर बी सी हो सकता है या फिर बी डी हो सकता है या फिर डी ई हो सकता है, जिसके जो पॉइंट्स किसी 2 फिक्स पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ हाउ इज़ द लाइन सेगमेंट डिफरेंट फ्रॉम अ रे? लाइन सेगमेंट मतलब उसके 2 एंड पॉइंट्स फिक्स्ड है। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर, इट कैन बी मेजर्ड। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ रे? रे कैसा है बच्चों? रे है एक फिक्स पॉइंट है एंड दूसरा फिक्स पॉइंट से और भी एक्सटेंड हो सकता है। सपोजिंग ए बी इज़ योर लाइन एंड यू आर एक्सटेंडिंग इट टूवर्ड्स बी। सो ये आपका एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, तो ए बी आपका रे हुआ। ठीक है, एंड ये मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बी कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। नाउ इफ पॉसिबल ड्रॉ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर मैं आपको बता देती हूँ, बाकी का आप करेंगे। आप कोई भी एक पॉइंट लेंगे आपके नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पर रूलर रखेंगे। रूलर का जो 0 है उससे आप 5 सेंटीमीटर तक
एक डॉट लगाएंगे और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. सो दिस बिकम्स योर 5 सेंटीमीटर. वैसे आप 3.4, 6 एंड 3.8 करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स सी, आई विल टीच यू हाउ टू मेजर द लाइन सेगमेंट. आप देखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. उसका लेंथ हमें पता है. 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं विच नेम द सेगमेंट. इट इज़ पार्ट ऑफ अ लाइन. सो पी क्यू जो है सेगमेंट पी क्यू या फिर पी क्यू लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब इसको कैसे मेजर करेंगे. अब देखिए, अगर हमें एक लेंथ मेजर करना है लाइन सेगमेंट एम एन जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो हम कैसे करेंगे. हम पहले एम पॉइंट को डॉट की तरह लिखेंगे अपने नोटबुक पे. ठीक है, उसके ऊपर आप सबका स्केल है, आपके पास रूलर है. आप देखिए, अब इस रूलर के साथ आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों. हाँ, यहाँ पर 0 जो है स्केल का, आप उस डॉट एम पर लगाएंगे. ठीक है, और हमें दिया गया है कि इसका मेजरमेंट है एम एन का 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से देखिए 0 से लेकर 6 जहाँ पर आता है आपका, वहाँ पर आप नेक्स्ट डॉट लगाएंगे. ठीक है, और फिर यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ये आपका एम एन हो जाता है. ओके, सो व्हेन यू, आप पहला चीज़ क्या करेंगे, जितना भी आपका लेंथ दिया गया आप उसको ध्यान में रखिए. फिर पहले पेपर पे एक डॉट लगाएंगे, स्केल या रूलर का 0 उस पे डालेंगे, और जो भी लेंथ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 6 दिया गया है, वहाँ पे देखिए स्केल पे 1 2 3 4 5 6 है. 6 के ऊपर एक डॉट लगा के इसको एम के साथ जोड़ देंगे. दिस इज़ हाउ यू विल मेजर योर लाइन सेगमेंट. ठीक है, आपका 7th का ए आपका दिया गया है. इफ़ पॉसिबल ड्रॉ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक. अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर है, मतलब आप क्या करेंगे, पहले आप रूलर को एक पेपर पे डालेंगे एंड उसके ओ पॉइंट पे एक डॉट लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद स्केल का रूलर ऐसे रख के 5 सेंटीमीटर कहाँ पर है उसके ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे अगेंस्ट द 5. ठीक है, क्योंकि 0 से 5 हमें दिखाना है, तो 5 के ऊपर आप एक पॉइंट लगाएंगे. तो ये आपका लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का हो गया. लाइन ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर बता रहे हैं. तो सेम हम क्या करेंगे, 0 पर एक पॉइंट लगाएंगे और 3 तक जाएंगे. ठीक है, 3 तक जब आ गए, लेकिन हमें 3.4 पूछा है. अब 3 और 4 के बीच में आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है बच्चों, ये आपका 3.5 है. 3 एंड 4 का मिड पॉइंट है 3.5. ठीक है, आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, बीच वाला जो है 3 एंड 4 में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. वैसे इस पॉइंट के इस तरफ 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4. ठीक है, तो 3.5 आप 3.4 मांगा है आपको, तो 3.4 आपका 3.5 से एक कम है, तो यहाँ पर आप डॉट लगा के 3.4 दिखाएंगे. ठीक है, वैसे लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर मैंने बता दिया. लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.8 कैसे दिखाएंगे. अब देखिए 3 एंड 4 का मिड पॉइंट है 3.5. ठीक है, अब 3.8 जो है 3.5 से बड़ा है, तो 3.5 से 6, 7, 8 के ऊपर आप डॉट लगाएंगे एंड 3.8 को दिखाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप मेजर करेंगे लाइन सेगमेंट्स.